जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7.1 को का थ्योरी कर रहे थे। तो ये चल रहा है कॉन्सेप्ट पेज क्रैश कोर्स चल रहा है 2022 के रूप में जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए। और इसका अगर जो प्रैक्टिस कोई करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें 8.4 चल रहा है, 8.1 से स्टार्ट किए हैं। तो अगर जो कोई उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, इसका भी कॉन्सेप्ट पेज का भी लिंक दिया है तथा जो प्रैक्टिस होता है उस पेज का भी लिंक दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट पेज है इसका भी जो पिछला पार्ट छूट गया तो उसे भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। क्रैश कोर्स 2022 के रूप में है, चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं। तो जो पिछला सेशन छूट गया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक तो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज सीरीज है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यानी कि जो टॉपिक को पहले उठाएंगे उसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यानी जो चैप्टर को पहले उठाएंगे उसी का चैप्टर उसमें उसी का क्वेश्चन सिर्फ वो प्रैक्टिस में रहेगा। तो त्रिकोणमिति से अगर जो उठाएंगे तो त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन सिर्फ उसमें रहेगा। और क्वेश्चन जो रहेगा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन रहेगा और जो पिछले 10 साल में पूछा गया है। जैसे त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का जितना भी पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसका सोल्व करवाया जाएगा। और तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा उसे जो हम खुद बनाएंगे वो क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से अगर जो कोई ज्वाइन करना चाहते तो 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसे जल्द से जल्द शेयर कीजिए, अपने मित्र भाई बहन फ्रेंड्स को बोलिए। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो पिछला सेशन में पढ़ लिए थे। इसको बता दिए थे कि किसी भी बिंदु कोई भी बिंदु है, किसी भी तल में कोई बिंदु का स्थिति बताने के लिए कि वो इतना दूरी है इस बिंदु से या मूल बिंदु से कितना दूरी है। तो किसी भी बिंदु का स्थिति बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशांक अक्ष का हम उपयोग किया जाता है। हम लेते हैं, मानते हैं निर्देशांक अक्ष का प्रयोग करते हैं। तो और बता दिए थे कि ये इस प्रकार से होता है। ये जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इस प्रकार से उसे एक्स अक्ष बोलते हैं। और इधर एक्स अक्ष और उसे बोलते हैं जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल। तो ये ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, यानी ऊपर भार है, यानी वर्टिकल है। तो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर भार है। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज यानी कि तल के जो क्षैतिज तल है उसके समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो रेखा है तो उसे एक्स अक्ष बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर है उसे वाई अक्ष। और ऊपर है वाई अक्ष तो नीचे हो जाएगा वाई डैश। इधर है राइट साइड है एक्स अक्ष तो लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स डैश अक्ष। तो इस प्रकार से बता दिए थे। उसके बाद बोले थे इसे एक्स अक्ष है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, एक्स अक्ष के नीचे नेगेटिव होगा। उसके बाद राइट साइड होगा पॉजिटिव, एक्स अक्ष के राइट साइड पॉजिटिव और इसके बाद इधर एक्स अक्ष के लेफ्ट साइड जो होगा निगेटिव मान सब होगा। और वाई अक्ष के ऊपर जो होगा पॉजिटिव, वाई अक्ष के नीचे निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से लिख दिए थे और बताए थे। इसे बोलते हैं प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस प्रकार से बता दिए थे। और इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 यानी एक्स का मान भी 0 होगा, वाई का मान भी 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ना हम अभी एक्स की तरफ बढ़े ना ही वाई की तरफ, तो उसका निर्देशांक 0,0 होगा नहीं। हाँ, एक्स की तरफ अगर जो बढ़ते हैं तो एक्स की जगह पर 1 होता है, 1 यहाँ रहता, वाई की जगह पर 3 यहाँ पर रहता तो 1,3 होता। तो लेकिन हम कहीं नहीं बढ़े हैं तो 0,0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सभी विद्यार्थियों को
कि कौन पॉजिटिव पॉजिटिव कौन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव नेगेटिव कौन नेगेटिव नेगेटिव। तो ये दोनों तो सभी को याद रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा याद रहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी एक्स का मान पॉजिटिव है, वाई का मान भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो यानी एक्स का मान भी नेगेटिव है, वाई का मान भी नेगेटिव है। इसे यह है एक्स का मान, ये जो है एक्स, ये है वाई, तो इसमें भी यह है एक्स, यह है वाई, यह है एक्स, ये है इस प्रकार से है, एक्स है वाई है। तो अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो माइनस एक्स माइनस कोमा प्लस है, यानी कि एक्स का मान माइनस हुआ, माइनस पहले क्यों आया, तो इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को। यही एग्जाम में पूछेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पूछ देगा या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें विद्यार्थी चकरा जाता है। लेकिन कुछ नहीं, ध्यान देना, हमको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा। ये जो फाइव क्वाड्रेंट होता है कि इधर राइट साइड होता है, एक्स अक्ष के राइट साइड होता है, यानी राइट साइड यानी दायां साइड होता है तो होगा पॉजिटिव, बायां साइड होगा लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। एक्स अक्ष के ऊपर यानी अप होता है पॉजिटिव, डाउन यानी नीचे होता है नेगेटिव, इतना खाली ध्यान रखना है। और जब हम उसके बाद जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स को एक्स यानी दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स का मान देखेंगे, उसके बाद हम वाई का, क्योंकि पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है, एक्स को वाई यानी पहले एक्स का अक्ष पर जो मान है उसका होगा वाई, उसके बाद ये है वाई यानी वाई अक्ष पर जो मान है उसका होगा हर हालत में, यानी कि वाई को एक्स होगा। ऐसे नहीं हो सकता है, एक्स पहले होगा उसके बाद वाई होगा, पहले वाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जब एक्स को वाई लिखे सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय पाद में, तो फिर एक्स का मान क्या है, इसमें नेगेटिव है, आया हम बायां साइड आए नहीं लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में एक्स, जैसे एक्स का मान क्या होता है नेगेटिव होता है, तो फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव का सिंबल है। वाई का मान क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इस प्रकार से हम ध्यान दे सकते हैं कि एक्स में इधर आए तो नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तृतीय चतुर्थांश में तो ये भी एक्स का मान भी नेगेटिव है, वाई का मान भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी एक्स का मान भी नेगेटिव रहेगा, वाई का मान भी नेगेटिव रहेगा। और फिर अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक्स को वाई लिखेंगे, तो एक्स का मान क्या है, पहले एक्स का मान देखेंगे, नहीं कि पहले वाई का मान। एक्स को वाई है, एक्स को वाई, तो एक्स का मान क्या होगा पॉजिटिव है, एक्स का मान पॉजिटिव है, वाई का मान क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कब होगा पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव। उसके बाद इसको भी समझा दिए थे, कोई बिंदु P का निर्देशांक 4,5 यानी 4 कहीं पर 4,5 या 5,6 या कुछ भी रह सकता है, 10,15, तो जो पहला अंक रहता है 10 यानी या फिर 4, तो वह एक्स अक्ष पर रहता है, उसे एक्स अक्ष का जो रहता है वो जो 4 है वो एक्स अक्ष पर है, तो उसे हम मानेंगे एक्स का और दूसरा नाम एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स का और दूसरा एक्स अक्ष पर है, उसका दूसरा नाम क्या है, या उसे बाय एक्स बोलेंगे या फिर दूसरा नाम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। ये वह भुज है, एक्स अक्ष पर है यानी वह भुज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तीन नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष पर है 4 है, 4 जो है ये 4,5 या 5,6 रहता है। तो यहाँ पर एक्स को अक्ष पर है, यानी कि एक्स का मान है और उसको एक्स का मान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भुज। और बाई अक्ष है, यानी कि इसका ये वाला एक्स है, तो इसे एक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बाई, यानी बाई है तो बाई अक्ष पर है, यानी इसका मान क्या होता है बाई, और इसे हम दूसरा रूप में क्या जानते हैं कोटि। बाई अक्ष को या बाई अक्ष है तो उसका दूसरा नाम क्या है कोटि। एक्स अक्ष को भुज, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार से समझा लिए थे। उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। उसके बाद एक्स अक्ष का निर्देशांक y बराबर क्या होता है 0। एक्स अक्ष का निर्देशांक से पूछेगा तो इसमें पूछ रहा है एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो बता दिए थे कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है y बराबर 0। तो जैसे एक्स अक्ष सिर्फ पूछ रहा है, इसमें y अक्ष नहीं है, तो सिर्फ एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा 0, यानी y बराबर 0। एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी y बराबर 0, क्योंकि हमको सिर्फ एक्स अक्ष का पूछ रहा है, तो y पर कुछ है ही नहीं, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसका एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है
y बराबर 0। ऑप्शन में भी ये ऐसे भी रह सकता है कि इनमें से कौन x अक्ष का निर्देशांक है, तो उसमें रहेगा y बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3 और y बराबर 0 रहेगा। तो हम किस में मारेंगे, y बराबर 0। या फिर ऐसा भी रह सकता है कि इनमें से कौन सा x अक्ष का निर्देशांक है, तो ऑप्शन नंबर में रहेगा 1,0। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 0,1। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 0,0। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मानेंगे, जिसमें रहेगा 1,0, क्योंकि y का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में हम मानेंगे। तो इस प्रकार से यही आप समझ के लिख दिए हैं। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, y बराबर 0, और उसको सिंबल क्या होता है x,0। इस प्रकार से लिखते हैं। यानी x का मान जो भी रह सकता है 2, 4, 5 ये भी दिया रहेगा, और लेकिन और y का मान हर हालत में 0 रहेगा, तो x,0 होगा। और y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो यहाँ पर y है तो x बराबर 0, यहाँ पर x है तो y बराबर 0। तो इस प्रकार से y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x बराबर 0 होता है। तो इसको लिखेंगे किसे, 0,y। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एग्जाम में हम बैठे हुए हैं और हमें भुज कोटि में ध्यान हमको कंफ्यूज हो गया कि भुज किसे पढ़े थे और कोटि किसे पढ़े थे। तो उसको भी इतना जहरीला टाइप से बताएंगे कि कभी याद नहीं रहे, कभी एकदम हर वक्त याद रहेगा, कभी नहीं भुलाओगे। तो उसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि भुज की एग्जाम अभी बता देंगे तो उसको फिर दोबारा देखना ही नहीं है। जैसे कि हम भुज और कोटि, तो कोटि मीन्स जैसे कोटि होता है, ये कोटि लिखा है, इसको तो हम जैसे घर में हमारे चावल रहता है, किस चीज में रहता है, जो घर में रहता है चावल पहले मिट्टी का बना रहता था, अब तो बाजार से खरीद के लाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोठी। जैसे हम लोग चावल रखते हैं हमारे घर में, जो चावल रखते हैं और जो भी अन्य सामग्री रखते हैं तो उसमें कोठी में रखते हैं कि नहीं। तब कोठी कैसा होता है, कोठी ऐसा होता है, पेटी जैसा होता है, ऐसा चौखुट होता है, वो सिंबल होता है, बेलनाकार टाइप का होता है, ऊंचा होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा को होता है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर नहीं ऊपर की ओर होता है। तब कैसे होता है कोटि। यहाँ पर कोटि है, कोटि, और यहाँ से कोटि से हम ध्यान रखेंगे कोठी होता है। इसको ट्रिक के रूप में ध्यान रखना है। कोटि से क्या हो जाता है, कोठी। और कोठी कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर, वर्टिकल होता है। और हम बाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं, बाई अक्ष को भी हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तब यहाँ बाई अक्ष भी तो ऊर्ध्वाधर है, एक्स अक्ष के जैसा है, वर्टिकल है, यानी कि क्षैतिज थोड़ा को है। बाई अक्ष तो ऊर्ध्वाधर है और कोठी जो होता है वो भी ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर की ओर। ऐसे इसमें इस प्रकार से होता है, ऐसे थोड़ा को होता है, कोठी इस प्रकार से होता है, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर होता है इस प्रकार से। और बाई अक्ष भी ऊपर की ओर है, वो ऊपर की ओर है, और कोठी भी जो रहता है वो ऊपर की ओर रहता है। तो इस प्रकार से हमको हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि कोटि मीन्स होता है कोठी, और कोठी ऊपर यानी कि ऊपर होता है, तो बाई अक्ष जो हमारा होता है वो ऊपर होता है, तो कोटि यानी कि बाई अक्ष। अब बाकी जो बचा तो उसे हम भुज बोलेंगे, यानी एक्स का मान भुज होगा। जब हमको एगो याद रहेगा, 2 गो है और एगो हमको याद है, जब हम जानते हैं कि भुज होता है कोटि होता है। ऐसे हम जानते हैं अनार होता है, आम होता है, और वहाँ पर 2 गो फल है, और वो अनार है वो आम है। एगो हमको बता दिया कि ये अनार है तो दूसरा तो आम ही होगा ना। इस प्रकार से जब हमको कोटि का पता रहेगा तो भुज तो ऑफिशियली हमें पता ही रहेगा। जब कोटि को बोलते हैं, कोटि यानी कि बाई अक्ष है, जब हमको कोटि यानी कोटि से कोठी यानी कि कोठी ऊपर होता है, यानी कि तो ऊपर कौन सा होता है, एक्स अक्ष की बाई अक्ष, तो बाई अक्ष ऊपर होता है। ध्यान देना कि ऊपर बाई अक्ष होता है और इधर दाया बाया की तरफ जो रहता है एक्स अक्ष रहता है।
तो जैसे हमको कोटि ऊपर होता है यानी कि बाई एच, तो हमको बाई एच पता चल गया कि कोटि मीन्स होता है बाई एच, तो हमको अपने आप पता चलेगा कि जो बचा है वो एक्स एच का मान होगा, और यहाँ पर कोटि है तो बचा कौन सा भुज, तो भुज होगा एक्स एच का। तो इस प्रकार से हम अब कभी नहीं बुलाइएगा कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर पिछला सेशन किसी का छूट गया है तो उसे आप पिछला सेशन में जाके देख सकते हैं, इसको बढ़िया से बताए हैं। तो अब इसको समझ लिए थे, अब हम 2-3 का फार्मूला के बारे में समझेंगे, जैसे कि दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद होता है मूल बिंदु से, अगर जो कोई बिंदु मूल बिंदु से पूछ देगा कि इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो ये सब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, संरेखीय होने की क्या शर्त है, उसके बाद है और विभाजन फार्मूला में अंतर विभाजन बाई विभाजन होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है पूछ देगा, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछ देगा, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो पहले हम समझेंगे दूरी फार्मूला। तो उसे फार्मूला को हम सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर है चल रहा है क्रैश कोर्स, तो सिद्ध करने का टाइम चल गया है। अभी सिद्ध करेंगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इस चलते हमको सिर्फ फार्मूला को समझना है, ध्यान में रखना है और उस पर सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। उसे भी ये सब फार्मूला सिद्ध करने का नहीं रहता है, सिद्ध करने का त्रिभुज में रहता है, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ये सब रहता है सिद्ध करने का। तो वहाँ पर सिद्ध करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे तो सिद्ध करेंगे। ऐसे ये सब फार्मूला को हम सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस चलते जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स करना है ताकि रिवीजन हो जाए बढ़िया से और एग्ज़ाम हम दे सकें। तो पहले हम पढ़ेंगे फार्मूला, दूरी सूत्र। अभी यहाँ पे चलाएं तो चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर नहीं चल रहा है। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला है। सम फार्मूला यानी कुछ फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट। मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, महाVVI है ये फार्मूला, यानी जब इसको याद करना है चाहे जैसे भी हो, क्योंकि अगर 10 से 15 नंबर फिक्स करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मात्र 3 से 4 फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला है दूरी सूत्र पहला, उसके बाद दूसरा फार्मूला हमको ध्यान में रखना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछ देगा, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक, 3 फार्मूला हो गया। उसके बाद अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में 2 फार्मूला होता है, तो 3 2 5 फार्मूला। उसके बाद त्रिभुज का 1 फार्मूला होता है, तो 5 1 6 फार्मूला, मात्र 6 फार्मूला याद रखना है। और उसके बाद जो ये चार्ट बनाए थे इस प्रकार से एक्स वाई से, उसको दिमाग में रखना है और बस उतना करके रखेंगे। 15 नंबर प्लस फिक्स है, इसकी गारंटी हम लेते हैं, उतना हर हालत में याद रहना चाहिए। तो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला को हम समझेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यानी इसका हम उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो जैसे बोलेगा दे देगा क्वेश्चन में रहेगा कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, जैसे इतना यहाँ पर एक तो बिंदु, यहाँ पर एक तो बिंदु है, 2 बिंदु है। अब इसका नाम कर लग देते हैं P है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, तो इसका नाम P है, इसका नाम Q है। तो बोल देगा कि ये, और इसका निर्देशांक दे देगा, इसका निर्देशांक है मान लेते हैं कुछ भी रह सकता है,
इसका निर्देशांक कुछ भी रह सकता है, 2,3, 4,1 कुछ भी दे सकता है जो क्वेश्चन में रहेगा इसका निर्देशांक। तो यहाँ इसका मान क्या है, जब यहाँ पर x y नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों है तो x y मानेंगे और इसको भी x y, तो दोनों तो सेम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2। तो यानी कि x1, y1 है और x2, y2 है, यानी दो बिंदु है P और Q, दोनों एक दूसरे के दूर हैं, तो उसे उसका निर्देशांक दे दिया रहेगा। दो बिंदु का निर्देशांक है P बराबर है 2,3 और Q का निर्देशांक है 4,1। तो इसे मान लेंगे ये है x1 बराबर हो जाएगा और y1 बराबर हो जाएगा, x1 बराबर 3 और y1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 हो। इसको मान लेते हैं x1 y1 और कॉमा उसके बाद x2 y2, इसे x2 बराबर 4 हो जाएगा, y2 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा रहेगा। तब बोलेगा कि ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो उसी में हम दूरी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो दूरी फार्मूला का उपयोग हम उसी में करेंगे। तो दूरी फार्मूला तो बोलेगा ये बिंदु रहेगा, तो दूरी फार्मूला PQ, P से Q के बीच की दूरी क्या होगा, तो PQ बराबर हो जाएगा। इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे, हम इसे जल्दी से जल्दी फार्मूला बता देंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसे याद कर लेना है हर हालत में। तो PQ की दूरी हो जाएगा, तो इसका दूरी हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। बस यही फार्मूला है। ये PQ का दूरी पूछ देगा। अब PQ की जगह पर ये भी रह सकता है। ये नहीं है कि जब हम लिख दिए हैं PQ लिख दिए हैं तो PQ ही क्वेश्चन में रहेगा, ये भी रह सकता है, CD भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इस प्रकार से इसे ये फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो गया ये फार्मूला। इसे अंडरलाइन करके ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बहुत ही VVI एकदम है। PQ का दूरी सूत्र होता है, दूरी फार्मूला होता है PQ बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे अगर जो नहीं याद है तो हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर मन देखते हैं कि x2 और x1 ध्यान में रखना नहीं हो पाएगा, तो हम x1 इस प्रकार से इसे दूसरा तरीका से भी हम इसे नोट कर सकते हैं। इसे x2 माइनस x1 है तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी हम इसे कर सकते हैं। दूसरी विधि में दूसरा फार्मूला PQ का, यही फार्मूला हम अब जो याद करना हमें कड़ा लग रहा है, तो हम इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इस प्रकार से तो याद रहेगा। x है तो पहले x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ऐसे नहीं याद है तो इस प्रकार से x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, दोनों प्रकार से हम याद कर सकते हैं। दोनों ही दो की फार्मूला है, तो जो आपको सुविधा वो याद कर सकते हैं। अब जैसे इसे कोई ये क्वेश्चन है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, यह है x1, यहाँ पर x1 के बराबर क्या है 2 है, और y1 के बराबर 3 है, x2 के बराबर 4 है, y2 के बराबर 1 है। तो x1 तो हम फार्मूला क्या करेंगे, क्वेश्चन से फार्मूला PQ बराबर हो जाएगा, दूरी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 क्या है भाई
x2 है 4, तो 4 माइनस x2 माइनस x1 कितना है 2, x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई टू क्या है 1 है, बाई टू क्या है 1 माइनस बाई 1 क्या है 3 होल स्क्वायर हो गया। अब इसे अगर जो सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 गया तो -2 होगा, क्योंकि 1 में से 3 है, 3 जाएगा 3 नहीं जाएगा तो निगेटिव में हो, इसका आंसर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 तो -2 हो जाएगा, तो इसका -2 के होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस और 2 दूनी 4 माइनस है तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 4 4 8 हो जाएगा। तो इसे रूट से निकालेंगे तो चूँकि हम 8 को लिख सकते हैं 4,2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 दूनी 8 होता है कि नहीं, तो 4 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं, तो 4 है तो अब 4 का रूट क्या होता है 2, और रूट 2 का तो रूट 2 ही रहेगा, तो रूट के अंदर रहेगा, तो 2 रूट 2 आंसर होगा, तो 2 रूट 2 ही कायम होगा। ऐसे अगर हम ये फार्मूला से भी बनाते तो वही बात होता है, x1 है, अगर वैसे इस फार्मूला से बनाते हैं तो इसे बनाए इस फार्मूला से, अगर वैसे भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि PQ है तो PQ बराबर लिखते हैं x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, रूट ओवर बराबर 2 में से 4 है तो यहाँ पर 2 है, -4 है तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इसका नेगेटिव में आंसर हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो -2 हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 तो 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 2 दूनी 4 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर रूट ओवर 8, तो रूट ओवर 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 बराबर 4 से रूट 4 का होता है 2, तो 2 हो जाएगा, रूट 2 का तो वही रहता है, तो दोनों का सम यहाँ 2 रूट 2, यहाँ पर भी 2 रूट 2 आंसर आ रहा है। तो हम ये अगर जो याद है तो ये वाला हम याद करेंगे, अगर ये वाला फार्मूला हमको याद है, ये करना आसान, याद करना आसान है तो हम इसे कर सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, दूरी फार्मूला हम लिख दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला होता है PQ बराबर या जो भी रहेगा, ए भी दिया है तो ए भी बराबर जो भी रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर दोनों में माइनस होगा, तो यहाँ पर या फिर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 के होल स्क्वायर, रूट ओवर दोनों पर चढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार से याद करना है। तो इसे मिटाते हैं और उसका दूसरा फार्मूला को देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो दूरी सूत्र हम पढ़ लिए हैं, अब इसी में एक और फार्मूला होता है कि जब क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल बिंदु से जब मूल बिंदु से दूर हो तो जब कोई बिंदु रहेगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा कि जब मूल बिंदु से दूर रहेगा, यानी कि बोलेगा कि ये बिंदु P का मान है 2,4 है, तो इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। जैसे कोई बिंदु दे देगा ए बराबर बिंदु ए का निर्देशांक है 4,5, तो बताइए कि यह मूल बिंदु से कितना दूरी है, तो यह बताइए कि यह मूल बिंदु से कितना दूर है। तो मूल बिंदु से बोलेगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, तो यहाँ पर इसे चूँकि मूल बिंदु का (0,0)
होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0, यानी कि x बराबर 0, y बराबर 0। तो बोल रहा है कि उसे कोई भी बिंदु P है तथा कोई बिंदु P या कुछ भी Q R S कुछ भी रह सकता है, ABCD P का निर्देशांक x, y है। और x, y यानी 2, 4, 5, 6 कुछ भी रह सकता है। x, y x की जगह पर कुछ भी रह सकता है, y की जगह पर कुछ भी रह सकता है। तो 2 y है, तो मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी का सूत्र। तो मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसे हम सोल्व करेंगे। सूत्र हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु यहीं पर रहता है। जैसे यहाँ पर इधर है ये y है, यहाँ पर इधर है नीचे y डैश है, इधर है x है, इधर x डैश है। मूल बिंदु यहाँ पर है, तो मूल बिंदु यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे दर्शा के नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से कितना है? कोई भी बिंदु कहाँ पर भी, किसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जो भी हम आकृति बना ले। कहीं पर डायरेक्शन यहाँ पर दिया है कि इस प्रकार है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मूल बिंदु है, तो यहाँ पर कोई बिंदु P ऐसे मान लेते हैं, P यहाँ पर है, बिंदु P है। तो इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है? मूल बिंदु को मान लेते हैं, वो मूल बिंदु को मानते हैं। तो P का निर्देशांक तो O का 0,0 हो जाएगा, और इसका x, y है। x, y बराबर कुछ भी हो सकता है। तो अब हम दूरी सूत्र से इसे दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या हम पढ़े थे कि रूट ओवर होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इतना है। ताकत जो हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x y है तो x2 y2 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी x2 यानी x माइनस x1 यानी 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, तो y2 बराबर y है, अब y1 के 0 है, तो y माइनस 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x में से 0 जाएगा, किसी भी संख्या में 0 जाएगा तो वही संख्या रहेगा। x में से 0 जाएगा तो x ही रहेगा। तो x का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y के में से 0 तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से OP का दूरी क्या आ जाएगा? OP यहाँ से OP बराबर O से P की भी दूरी, यानी O से P कितना दूरी है? तो इस प्रकार इसका फार्मूला हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लीजिए। इसलिए OP बराबर हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया मूल। जब कोई तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट जो x का मान दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा, तो डायरेक्ट हम मूल बिंदु से बोलेगा वो बिंदु दूर है, इतना कितना दूर है। तो मूल बिंदु से पूछेगा कि कोई बिंदु कितना दूर है, तो जो बिंदु दिया रहेगा उसका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। तो x बराबर 4 रहेगा तो y बराबर 5 रहेगा, तो 4 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर कर देंगे, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। तो यानी x y तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। OP बराबर मूल बिंदु से कोई बिंदु के बीच की दूरी होता है क्या? OP बराबर या O की जो भी बिंदु दिया रहेगा बराबर हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला, बस ये दोनों याद रखना है फार्मूला। तो अब इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हम पढ़ लिए हैं, दूरी सूत्र पढ़ लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में, अभी हम 7.1 में ही चलेंगे। तो उसके बाद अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसमें बताएंगे इस जो क्वेश्चन पढ़ा है भुज कोटि जो होता है, और भुज कोटि जो होता है उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव पर जो क्वेश्चन आता है, भुज कोटि पर जो क्वेश्चन आता है,
तो उस पर हम कितने तरह के क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं, उसमें सब एक एक क्वेश्चन सभी पर बनाएंगे। उसके बाद दूरी सूत्र पर भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, और मूल बिंदु से कोई 20 जो दूरी है उस पर भी 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, प्लस उसके बाद जो भी छोटा क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उस पर 2-3-4 क्वेश्चन बनाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन बनाने के पहले जो रहेगा उसको पढ़ेंगे। जैसे शर्त वाला क्वेश्चन आता है, संरेखी का शर्त है, 3 बिंदु है P Q R, तो उसे संरेख होने की क्या शर्त है, या फिर 3 गो बिंदु दे देगा, निर्देशांक है, तो बताइए कि इनमें से ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या फिर कौन चतुर्भुज बनेगा। तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, उस पर फिर क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम विभाजन फार्मूला पढ़ेंगे। विभाजन फार्मूला में होता है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे त्रिभुज का जो फार्मूला होता है सूत्र से पढ़ेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इस प्रकार से सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं 2 दिन में 8.1 से 8 त्रिकोणमिति से करने वाले हैं, 8.1 से नहीं, त्रिकोणमिति चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपने फ्रेंड मित्र भाई बहन दोस्त को बोलना है, तो उसमें सिर्फ टॉपिक वाइज होगा। जब टॉपिक वाइज कर लेंगे तो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, यानी पहले जब टोटल चैप्टर है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा टॉपिक वाइज, तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस यानी कि टोटल चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।